हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग हमेशा क्या होता है मूल अधिकार याद करते हैं और आपको अच्छे ढंग से नहीं याद होता है। तो हमने इसीलिए आप लोगों के लिए एक अच्छी सी ट्रिक बनाई है। ठीक है, ट्रिक देखिए कौन सी है। संसार स्वयं शोध से है। ठीक, संसार क्या है? स्वयं शोध से है। ठीक, तो हम इस तरह से आपके जो 6 मूल अधिकार दिए गए, कितने दिए गए हैं? 6 मूल अधिकार दिए गए हैं। तो उन्हीं के बारे में हम अध्ययन कराएंगे आपको और याद कराएंगे। तो क्या है? स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और तन से पढ़िए, मन से पढ़िए। फिर देखते हैं एक दिन ऐसा आएगा, क्या होगा? कामयाबी आपकी बुलंदियों को छूएगी। तो पहले हम समझेंगे मूल अधिकार क्या है। ठीक, तो मूल अधिकार संविधान द्वारा प्रदत्त वह अधिकार होते हैं जो नागरिकों के राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक विकास के लिए प्रदान किए जाते हैं। ठीक, फिर से मूल अधिकार वह होते हैं जो संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकों के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक विकास के लिए प्रदान किए जाते हैं। तो कौन प्रदान करता है मूल अधिकार नागरिकों को? तो कौन प्रदान करता है? संविधान प्रदान करता है। ठीक, अब बात चलती है आगे। ये जो संविधान है वो भाग 3 में, संविधान के भाग 3 में इसका वर्णन किया गया है। ठीक, भाग 3 में इसका वर्णन है। और ये जो संविधान जो लिया गया है, ठीक, वो कहाँ से लिया गया, किस देश से लिया गया? तो भारतीय संविधान में जो क्या है मूल अधिकार है वो किस देश से लिए गए हैं? तो भारतीय संविधान में जो मूल अधिकार हैं नागरिकों को प्रदान किए गए हैं वो यूएस से लिए गए हैं। और जिसका वर्णन क्या होता है? अनुच्छेद 12 से 35 के बीच किया गया है। ठीक, इतना आपको कंफर्म में हो गया। अगर पूछता है मूल अधिकार किसे कहते हैं, तो संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकों को के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक विकास के लिए प्रदान किए जाते हैं, तो उन्हीं को मूल अधिकार कहते हैं। ठीक, यह मूल अधिकार ब्रिटेन के गार्टा, ठीक, गार्टा से क्या हुआ था? ब्रिटेन के जो मजदूर थे उन्हीं को दिया गया था। उसके बाद क्या हुआ है, इसी को अन्य देशों में अपनाया है। ठीक, उसके बाद क्या है? अगर पूछता है किस भाग में सम्मिलित है, तो मूल अधिकार किस भाग में सम्मिलित है? भाग 3 में सम्मिलित है। और अनुच्छेद पूछता है तो क्या है? 12 से 35। ठीक, और किस देश से लिया गया है मौलिक अधिकार? तो यूएस से लिया गया है। ठीक, इतना हो गया। अब आप चलते हैं हम, क्या है इसमें कुछ इधर उधर हो गया है, ज़्यादा नहीं हुआ, बस ये वाला हो गया है। ठीक, बाकी सब संख्या जितनी भी है वो क्या है क्रम से दी गई है ना। ठीक, तो मूल अधिकार कितने हैं? 6 मूल अधिकार प्रदान किए गए नागरिकों को, है ना। तो याद करने का सबसे अच्छा तरीका जो है वो हमने आपके लिए बनाया है, संसार स्वयं शोध से है। ठीक, समझ में आया? तो सा से क्या हो जाता है आपका? समानता का अधिकार। ठीक, कौन सा अधिकार? समानता का अधिकार। तो समानता का अधिकार क्या है? और यह अनुच्छेद, ठीक, कितने अनुच्छेद? कौन सा? अनुच्छेद 14 से लेकर 18 में इसका उल्लेख किया गया है। ठीक, तो समानता का अधिकार मतलब जिसमें नागरिकों को क्या हो? समानता हो। सभी नागरिक क्या है? भारतीय संविधान के समक्ष एक समान है। ठीक, तो इसमें क्या होता है? कोई जाति, ठीक, जाति और धर्म, ठीक, जाति, धर्म एवं क्या है लिंग के आधार पर किसी के साथ भारतीय संविधान भेदभाव नहीं करेगा। ठीक, चाहे वो कोई वैकेंसी निकालती हो या फिर
कोई विशेष स्थान या उत्सव होता है, या आप होटल ले लीजिए, ठीक, सरकारी संस्थाएं ले लीजिए, तो इसमें क्या होगा, भारतीय संविधान किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। सभी व्यक्ति क्या हैं, एक समान हैं। जिस तरह से क्या होता है, ईश्वर के समक्ष सभी व्यक्ति कैसे क्या हैं, एक समान है। सभी क्या हैं, सभी ईश्वर की संतान हैं। तो उसी तरह से भारतीय संविधान में सभी व्यक्ति क्या होते हैं, एक समान होते हैं और किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाता है, ठीक। और ये भी व्यक्ति क्या होता है, अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है, ठीक, तो जितना दंड एक आम नागरिक को दिया जाएगा उतना ही दंड एक कोई, चाहे वो धनी व्यक्ति हो या निर्धन, सबको बराबर का अधिकार या बराबर की सजा दी जाती है, ठीक। तो ये क्या हो जाता है, समता का अधिकार या समानता का अधिकार। तो भारत में जितने भी नागरिक हैं वो सब क्या हैं, संविधान के समक्ष एक समान रखे जाते हैं, ठीक। अगला है, इसको बाद में होना चाहिए, इसलिए हमने इसको, ये आपका बनता नहीं इसलिए हमने इसको पहले रख दिया, बाद में मतलब दूसरे नंबर पर है, ठीक। ये आपका क्या हो जाता है, पहला मूल अधिकार, और ये आपका क्या है, दूसरा मूल अधिकार। तो दूसरा मूल अधिकार जो है वो सांस्कृतिक है और शिक्षा का अधिकार, ठीक। तो सांस्कृतिक का अधिकार मतलब सांस्कृतिक क्या होता है, तो भारत में निवास करने वाले जितने भी व्यक्ति हैं वो अपने धर्म का, ठीक, अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, या क्या होता है, अपनी संस्कृति है, सभ्यता है, ठीक, इसका विकास कर सकते हैं। शादी विवाह उत्सव जितने भी होते हैं, तीज त्योहार, सभी व्यक्तियों को मनाने का अधिकार है, चाहे वो जिस धर्म का हो, जिस भी जाति का हो। तो इसमें क्या होता है, संविधान कोई हस्तक्षेप नहीं करता है। सभी व्यक्ति स्वतंत्रता पूर्वक क्या कर सकते हैं, उत्सव या क्या होता है, अपने सांस्कृतिक कार्यक्रम मना सकते हैं। इसलिए क्या है, ये क्या होता है, सांस्कृतिक स्वतंत्रता का अधिकार इसको दिया जाता है, ठीक। और उसके बाद क्या होता है, शिक्षा का अधिकार, ठीक। तो शिक्षा का अधिकार जो है वो 14 वर्ष के से, ठीक, 14 वर्ष के बच्चों तक क्या होता है, निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था किसने किया है, सरकार ने किया है। इसमें सभी जो बच्चे होते हैं, ठीक, उनको क्या होता है, निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है, ठीक। तो ये क्या हो गया है, ये आपका मूल अधिकार में जुड़ गया है। उसके बाद क्या होता है, स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक। तो स्वतंत्रता का अधिकार क्या है, सभी व्यक्ति क्या है, स्वतंत्र हैं, ठीक। अब इतने स्वतंत्र नहीं है कि आपकी इच्छा हो कि हम रोड पर चलें, बीच रोड पे चलें, ठीक, और ट्रक वाला पीछे से आ रहा है कि भैया हम भी स्वतंत्र हैं। तो इसमें क्या होगा, मतलब स्वतंत्रता मतलब अपने कर्तव्यों का पालन करना और दूसरे के कर्तव्यों में हस्तक्षेप न करना स्वतंत्रता कहलाता है, ठीक। पूर्ण स्वतंत्रता, पूर्ण स्वतंत्रता में भी डिफरेंस हो जाता है। तो पूर्ण स्वतंत्रता क्या होता है कि आपकी इच्छा हो कि क्या हो कि हम जाते हैं कुतुब मीनार पर गाना गाएं, ठीक, बीच रोड पे चले, है ना। तो इसको कहते हैं पूर्ण स्वतंत्रता। मतलब इतनी स्वतंत्रता होनी चाहिए कि व्यक्ति क्या करे, दूसरे के कर्तव्यों में हस्तक्षेप न करे। तो इसी को क्या कहा गया है, स्वतंत्रता का अधिकार कहा गया है, जो अनुच्छेद 1919 से 22 तक सम्मिलित किया गया है, ठीक। अनुच्छेद 19 से 22 तक सम्मिलित किया गया है। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में सम्मिलित है, कहाँ से कहाँ तक, तो ये 19 से 22 तक सम्मिलित किया गया है, ठीक। तो और प्लेटो देखो क्या लिखता है, प्लेटो लिखता है, प्लेटो लिखता है कि व्यक्ति जन्म से क्या होता है, स्वतंत्र पैदा होता है, ठीक। परंतु जन्म के तुरंत बाद, है ना, जन्म के तुरंत क्या होता है, व्यक्ति स्वतंत्र पैदा होता है, और जन्म के तुरंत बाद क्या हो जाता है, वो बंधनों से बंध जाता है, ठीक। कैसे बंध जाता है, उसको क्या होता है, माँ जब वो रोता है तो क्या कहता है,
माँ उसको कहती है कि बेटा चुप हो जा, है ना, चुप कराती है। ठीक, तो उसको क्या होता है, स्वतंत्रता को बाधित कर रही है। ठीक, और क्या होता है, तुरंत उसको 6 मूल अधिकार मिल जाते हैं, मिल जाते कि नहीं भाई, उसके लिए सुरक्षा हो, उसके पिताजी ये सोचने के बाद बड़ा होगा थोड़ा शिक्षा की व्यवस्था होती है ना। कुल मिला के क्या होता है, इस तरह से धीरे धीरे करके उसको 6 अधिकार प्राप्त हो, जन्म के तुरंत बाद तो उसको 2-3 अधिकार ऐसे ही मिल जाते हैं, एक सुरक्षा का और एक शिक्षा का और चिकित्सा, 2-3 ऐसी चीज़ें होती हैं जो उसको तुरंत ही प्राप्त हो जाती हैं। तो वो क्या होता है, बंधनों से बंध जाता है, जब रोने लगता है। अब यहीं पर क्या हो जाता है, गब्बर की सीन आ जाती है, वही कि उसकी जब माँ बच्चा रोने लगता है तो क्या कहा जाता है कि उसकी माँ कहती बेटा चुप हो जाने तो गब्बर आ जाएगा, है ना। तो उसकी माँ क्या कर रही है, चुप करा रही है, तो इसका मतलब क्या होता है, उसकी स्वतंत्रता बाधित हो रही है। मतलब पूर्ण स्वतंत्रता उसे कहते हैं कि अपनी इच्छा अनुसार कार्य करना, कि है ना, जब आपकी इच्छा हो तो पढ़ो, ना इच्छा हो ना पढ़ो, जाओ। ठीक, तो इसी को कहते हैं पूर्ण स्वतंत्रता। मतलब स्वतंत्रता मतलब क्या होता है कि हम क्या करें, अपने कर्तव्यों का पालन करें और दूसरे के कर्तव्यों में हस्तक्षेप न करें। ठीक, तो इसी को क्या कहते हैं, स्वतंत्रता कहते हैं। तो सभी व्यक्तियों को मत देने की स्वतंत्रता है। किसकी मत स्वतंत्रता है, मतदान करने की स्वतंत्रता है। ठीक, क्या है, मतदान की स्वतंत्रता है। उसके बाद चुनाव लड़ने की स्वतंत्रता है। ठीक, चुनाव लड़ने की स्वतंत्रता है। अगर आपका मतदाता सूची में नाम है कहीं पर, तो आप स्वतंत्रता पूर्वक क्या कर सकते हैं, मतदान कर सकते हैं। ठीक, आप लेकिन आपकी आयु 18 वर्ष के ऊपर होनी चाहिए। अगर आपके अंदर योग्यता है तो आप चुनाव लड़ सकते हैं। अपनी बात को कहीं भी क्या होता है, बात विमर्श कर सकते हैं, अपनी बात को कहीं पर भी रख सकते हैं। तो इस तरह की स्वतंत्रता, ये क्या होता है, हमारे अंदर क्या है, स्वतंत्रता है। ठीक, हमारे देश में क्या है, सभी व्यक्ति स्वतंत्र हैं। ठीक, समझ में आया। और देखिए, आप कहीं पर भी जाइए, चाहे वो भारत में, आपको कहीं पर भी रहने की स्वतंत्रता है। भारत में आप कहीं पर भी रह सकते हैं। ठीक, किसी भी कोने में भारत के। उसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार, कौन सा अधिकार है आपका, ये हो जाता है आपका कौन सा, तीसरा। ठीक, अब ये हो जाता है आपका चौथा, है ना, क्या हुआ, चौथा। तो चौथा क्या है, शोध। ठीक, स्वयं क्या हो गया, स्वतंत्रता, और शोध मतलब शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार क्या होता है, जैसे कोई भी व्यक्ति क्या करता है, ये जिम्मेदारी उन्मूलन के बाद समाप्त कर दिया गया है। क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार क्या होता है कि देश में कोई भी व्यक्ति किसी का शोषण नहीं कर सकता है। ठीक, शोषण मतलब क्या होता है, जैसे मान के चलिए इस समय वर्तमान मजदूरी 182 रुपये है। ठीक, 182 रुपये। काम कितना है आपको, 8 घंटा करना है, ये भी ध्यान रखना है। काम कितना करना है आपको, 8 घंटा करना है, और मिलता कितना है, 82 रुपये एक दिन का। ठीक, तो वो मजदूर क्या करेगा, अभी कोई दूसरे के यहाँ कार्य करता है, तब वो जो मालिक होता है वो क्या करता है, आपको 100 रुपये देता है। ठीक, और काम आपसे कितना लेता है, काम कितना लेता है, बराबर 8 घंटे काम लेता है। ठीक, अब आपका क्या हो गया, 82 रुपये होगा। तो 82 रुपये क्या हो जाता है, आपका शोषण हो जाता है। तो देश में क्या होता है, कोई भी भारत देश में किसी व्यक्ति का शोषण नहीं कर सकता। जितने रुपए आपको मजदूरी है उतनी ही देना पड़ेगा। ठीक, अगर कोई व्यक्ति किसी के यहाँ कार्य करता है और उसको पैसा कोई नहीं दे रहा है, उसका मालिक उसको पैसा नहीं दे रहा, तो मतलब क्या हो गया, वो उसका पूरा शोषण हो गया। ठीक, इस तरह की कई घटनाएं हुई हैं। ठीक, जिससे क्या हुआ, जब शोषण का विरुद्ध अधिनियम पारित हुआ तो क्या हुआ कि हमारे देश में जिम्मेदारी उन्मूलन, ठीक, या बंधुआ मजदूर का जो प्रथा थी वो समाप्त हो गई। किसके द्वारा, ये क्या है, शोषण के विरुद्ध के अधिकार के द्वारा। ठीक, और इसका जो अनुच्छेद है वो कौन सा है, अनुच्छेद जो उल्लेख मिलता है वो क्या है, 23 से 24 के बीच। ठीक, तो ये शोषण के विरुद्ध अधिकार हो जाता है। अब हम चलते हैं धार्मिक स्वतंत्रता। ठीक,
क्या है धार्मिक स्वतंत्रता क्या है कि भारत के सब कोई भी नागरिक हो, भारत के सभी नागरिक क्या है पूर्ण स्वतंत्रता, क्या है धार्मिक स्वतंत्रता है, वो अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। ठीक, भारत में क्या है चार कई धर्म पाए जाते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। तो धार्मिक स्वतंत्रता मतलब कोई भी व्यक्ति ठीक अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है, इसमें संविधान कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, चाहे वो जो भी धर्म हो, और संस्थाएं भी स्थापित कर सकता है, इसकी भी क्या है स्वतंत्रता प्रदान की गई है। और कोई भी किसी भी धर्म से जाति का व्यक्ति हो मंदिर में या मस्जिद में जाने, मस्जिद की बात नहीं करते लेकिन मंदिर में जाने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। ठीक, और उसके बाद संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या है, संवैधानिक उपचारों का क्या है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या होता है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये होता है कि इसमें जो ये अनुच्छेद का उल्लेख किया गया, अनुच्छेद 32, ठीक 32 में इसका उल्लेख किया गया है, 32 तक है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या होता है, तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या होता है से है, ठीक, उससे मतलब संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये होगा मेरा अच्छे ये हो गया आपका 5, ठीक कितना हुआ, हाँ यहाँ पर क्या था आपका 5 था, ठीक ये हो गया आपका 6 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये अगर कोई भी व्यक्ति किसी के मूल अधिकारों का हनन करता है तो वह क्या कर सकता है, अपील दायर कर सकता है सुप्रीम कोर्ट या क्या होता है उच्च न्यायालय में। ठीक, क्या है सुप्रीम कोर्ट या उच्च न्यायालय में, है ना, उच्च न्यायालय में अपनी अपील, उच्च न्यायालय में या सुप्रीम कोर्ट में अपनी अपील दायर कर सकता है अगर कोई भी व्यक्ति किसी के मूल अधिकारों का हनन करता है तब। और यहीं पर देखो ये क्या बताया गया है कि अगर शासन व्यवस्था ठीक कोई भी कानून बनाती है, शासन व्यवस्था कोई भी कानून बनाती है तो उसके लिए क्या है नीति निर्देशक तत्व लागू किए गए हैं। तो नीति निर्देशक तत्व जो लागू किए गए हैं वो क्या बताते हैं कि आपको ऐसे कानून मत बनाना जिससे क्या हो नागरिकों के मूल अधिकारों का हनन हो। ठीक, तो मूल अधिकारों का हनन होगा तो किसकी शरण जाएंगे, ये जाएंगे उच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट की शरण लेना पड़ेगा नागरिकों को। ठीक, और इसमें से क्या होता है आपका जो न्याय होता है उसके लिए कोई व्यय नहीं करना पड़ता है। ठीक, तो ये हो गया आपका क्या है क्या 6 मूल अधिकार। ठीक, तो हम फिर से अध्ययन कर लेते हैं। संसार स्वयं शोध से है। ठीक, सात से क्या हो जाता है आपका समानता का अधिकार, फिर सात से हो जाता है आपका सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार, उसके बाद क्या है स्वतंत्रता का, स्व से स्वतंत्रता का अधिकार, और सो से शोषण के विरुद्ध अधिकार, और धा से क्या होता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और से संवैधानिक उपचारों का अधिकार। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो फटाफट क्या कर दीजिए शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।